स्मृतियों, इच्छाओं और वासनाओं के रूप में प्रवाहित होती रहती है। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक की ज्योति स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार मन के बिना संसार का अनुभव भी प्रकट नहीं होता। अच्छा, दीपक की बाती अहम मैं। बाती मैं अहम मैं का प्रतीक है। मन का समस्त व्यापार अहम के आधार पर ही चलता है। जब तक मैं हूँ, मेरा है, मुझे चाहिए, मैं करता हूँ का भाव विद्यमान है, तब तक मन की गति भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार बाती तेल को ग्रहण करके ज्योति तक पहुंचाती है, अच्छा, उसी प्रकार अहम मन की समस्त वृत्तियों का धारण करके अनुभवकर्ता के रूप में खड़ा करता है। दीपक की ज्योति चैतन्य आत्मा, किंतु इन सबसे भिन्न और इन सबसे श्रेष्ठ है ज्योति। ज्योति न मिट्टी है, न तेल है और न बाती है, फिर भी इनके माध्यम से प्रकट होती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार चैतन्य आत्मा न प्रकृति है, न मन है और न अहम है, फिर भी इनकी उपस्थिति होने पर वो इनके द्वारा व्यतीत होती हुई प्रतीत होती है, व्यक्त हुई। अज्ञानवश जीव स्वयं को मिट्टी, तेल या बाती मान लेता है। कभी वो स्वयं को शरीर समझता है, कभी मन समझता है, और कभी अहम को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। यही बंधन है। ज्ञान तब प्रकट होता है जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मिट्टी बदल सकती है, तेल समाप्त हो सकता है और बाती जलकर नष्ट हो सकती है, किंतु ज्योति का प्रकाश इन सबसे स्वतंत्र है। उसी प्रकार प्रकृति परिवर्तित होती है, मन बदलता रहता है और अहम उत्पन्न होकर लय को प्राप्त होता है, किंतु चैतन्य आत्मा न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वो स्वयं ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। अतः साधना का उद्देश्य मिट्टी को सजाना, तेल को बढ़ाना या बाती को महान बनाना नहीं है, अपितु उस ज्योति को पहचानना है जो सदा से प्रकट है और जिसके कारण मिट्टी, तेल तथा बाती का अस्तित्व भी ज्ञात हो रहा है। वास्तव में ज्योति को प्रकट करना नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही प्रकट है। केवल मिट्टी, तेल और बाती के साथ हुए मिथ्या पहचान का अंत करना है। वही आत्मज्ञान है, वही मुक्ति है और वही शुद्ध चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। श्रीकृत निर्मित। जी, इसमें क्या समझ है? देव इसमें पूरा अपने वो जैसे 5 जो आप समझाते हो ना, मैं, मन, प्रक्रिया, जगत, पृथ्वी, देह को और चैतन्य आत्मा, ये वही चीज है। लेकिन देव, अब ये दीपक का तेल तो मन हो गया, ठीक है। विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं जो काल की गेम या मन की गेम चलती रहती है, ये सब प्रभावित होते हैं। और अहम और मन, ये दोनों मिक्स रहते हैं उस टाइम, जब पता नहीं लग रहा होता। मन ही मन, जब मन ही मन से कह रहा होता है, तब नहीं ये अहम चिपका होता उसके साथ। जब अहम थोड़ा अलग होके मन को देखने लग जाता है, तो वो विचारों को, कल्पनाओं को, स्मृतियों को, इच्छा और वासनाओं को देखने लग जाता है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और ये देव, मैं उसको देख रहा हूँ, यही चीज तो गुरुदेव क्लियर करनी है। और तो हमारे भीतर क्या हो रहा है, यही है ना? हाँ जी देव। हमारे भीतर भी तो वही है। हम्म। तो हमारे भीतर ज्योति कहाँ है? बताइए, हमारे भीतर ज्योति कहाँ है? मन तो पकड़ लेते हैं, मन तेल है, शरीर मिट्टी है। ज्योति कहाँ है? ज्योति दिख रहा है किसी को? नहीं देव। सोच। बाती भी दिख रहा है। अगर अहम बोले तो उसको बाती भी दिख जाएगा, जो बत्ती उसमें डाला गया। जी। फिर वो ज्योति नहीं दिखता किसी को।
और ज्योति दिखने का है भी नहीं। ज्योति के कारण वो बाती और तेल और मिट्टी, ये तीनों दिख रहा है आपको। हाँ उसी जी, ठीक है। कारण अगर ज्योति नहीं रहे तो तीनों का अस्तित्व है क्या? अगर दिए को बुता दो आप, प्रकाश हटा दो और आप ढूँढ करके दो दिखाओ दिया है क्या? तेल है क्या? दिखता है किसी को? यहाँ दिया भी रखा हुआ है, जब तक बिना प्रकाश का देख लोगे आप वो है। दिखेगा किसी को? हुँ, नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखता वो देख ही नहीं सकते। ये जगत जो है क्या है? प्रकृति है, जो देख रहा है आपको, दिखता है आपको, जो हम सब देख पा रहे हैं उसको, समझ पा रहे हैं उसको, सोच पा रहे हैं। जी। तो ये दिख कैसे रहा है? उसी ज्योति के कारण। हुँ, तो आप अगर देख रहे हैं, दीपक कौन है, देख रहा है? आप देख रहे हैं या कोई और देख रहा है? कौन देख रहा है? अगर कोई और कहीं देख। मैं देख रहा है तो मैं तो सो जाता है। अगर हाँ जी। कहें मन देख रहा है तो मन तो सो जाता है, तन तो मर जाता है। कौन देख रहा है बताइए? तो यही जड़ चेतन का भेद है ना। हाँ जी, हाँ जी। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। और देखने ओह! का जो अपने आप को मैं दृष्टा समझ लेता है कि मैं देखने वाला हूँ, तो वो भी तो अधूरा हुँ, है ना? वो भी अधूरा है भाई, तुम देखने वाले हो तो 24 आवर होना चाहिए। अगर तुम प्रकाश हो तो चौबीसों घंटा प्रकाशित रहो ना, सो क्यों जाते हो 2-4 घंटे के लिए भी? कहाँ चले जाते हो? इसका मतलब वो क्या शरीर में कहीं भी ढूँढेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना? किसी को शरीर छोड़ दीजिए, आप पूरे सृष्टि में भी कहीं ढूँढेंगे तो भी नहीं मिलेगा वो। हुँ, तो परमात्म ढूँढने से तो नहीं मिलेगा, समझ गया? वो ढूँढने से जितना ढूँढने का कोई उसे प्रयास करेगा, वो उतना ही दूर होता जाता है। उसको जितना आप ढूँढने बढ़ेंगे आगे, उतना दूर होगा वो। और जितना उसके लिए आप अपने बुद्धि को समझ बना करके कहेंगे कि मैंने समझा और जो भी आप उसको उपमा देंगे, व्याख्या करेंगे, शब्द देंगे, उतना ही उससे परे हो जाएगा वो। उसे पकड़ नहीं पाएँगे, ऐसा है। तो उसको मैं रहते हुए नहीं जाना जा सकता। सोच मैं रहते हुए कोई नहीं जान सकता उसे। मान के सब बैठ जाएगा, आप भी मान लेंगे कि हाँ, मैं ही आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सृष्टि दिखती है, देख तो रहा हूँ। मान जाएँगे ना आप? हाँ जी। जाएँगे, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। बस इसी जगह इस इतने कहने मात्र से आप के तरीक़ा से फँसेंगे। ये बहुत बड़ा चाल होता है, बहुत बड़ा चाल। समझिए, मन भी दृष्टा है ना? मन भी दृष्टा है हमारा और ये फिर अहम भी दृष्टा है। हमारा इंद्रिय भी तो दृष्टा है। ये क्यों नहीं हाँ समझ जी। रहे हैं? एक तरह से आप देखें, इंद्रिय भी तो दृष्टा है। तो हम कैसे कहेंगे कि यही जो मैं है, मैं जो हूँ, यही सच्चा दृष्टा है? नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आपको जो दिया बाती का जो समझाया गया है ना गेम, उस बाती को क्या करना होगा ना, पूरे तरीक़ा से मिट जाना होगा। ना वो क्या बने, ना वो तेल बने, ना वो मिट्टी बने, वो क्या बन जाएगा? बताओ, क्या बन जाएगा वो? प्रकाश ही हो जाएगा। प्रकाश ही हो जाएगा और दिया बाती में क्या
वो जो बाती है कहाँ जाता है? जल करके कहाँ जाता है बताओ? प्रकाश ही हो जाता है, प्रकाश ज्योत के ही साथ मिल हो जाता है। जाता है, बिल्कुल, ज्योत के हम्म, साथ वो प्रकाश ही हो जाता है और मन भी क्या हो जाता है? अंत मिल में जाता है वो भी साथ में। वो भी साथ में चला जाता है। बचता कौन है? सिर्फ वही प्रकाश ही। नहीं, और उसके देह बाद बचता है। प्रकाश और देव बचता है। देव भी अंत में क्या हाँ, हो जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। बचा कौन? देह प्रकाश ही ना। प्रकाश ही रह गया। हम्म। अब यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है? प्रकाश को किसी ने बनाया क्या? नहीं। नहीं। तो उसको मिटाएगा कोई? नहीं। वो न कहीं से आया न कहीं गया, न ही उत्पन्न हुआ वो। उत्पन्न होने वाला ये तीन सत्ता है, मिट्टी, तेल और वह बाती। यही तीन उत्पन्न होता है और यही तीन क्या हो जाता है? फिर से मिट जाता है। बहुत पहले ही सत्संग में मैंने क्या कहा था? आप काउंटिंग करते हो ना, कितने सारे आत्मा है, इतने सारे जीव है, इतने सारे जीवात्मा। ये इतने सारे जीवात्मा बन कैसे रहा है? जीवात्मा का कोई फैक्ट्री है क्या जहाँ से वो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है? वो कैसे बनता है? जीवात्मा बनता उनता नहीं है। न जीव बनता, न जीवात्मा, न आत्मा, न परमात्मा। इस चारों को इस लिस्ट से हटा दो। ये चारों न तो जन्म लेता है, न ही इसकी कोई मृत्यु है। ठीक है। बनना बिगड़ने का जो खेल चलता है वो आपका ऐसे तीन का है, मिट्टी का, बाती का, तेल का। यही तीनों बनता है और कोई नहीं बनता है। सोच। और इस तीनों में जो आपको एक चीज कॉमन और छूट रहा है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ। इस तीनों में एक चीज और विद्यमान है जिस जो किसी को पकड़ में नहीं आता है। वो परम शून्य है, अक्षर पुरुष का सत स्वरूप है। वो कभी आकार नहीं लेता। वह भी तो दिया बाती में शून्य छिपा हुआ है, देखो। हम्म। है ना? वो उसको पकड़ पाओगे जल्दी? नहीं ना। पकड़ पाओगे? नहीं। तो जो शून्य को जानने वाले होते हैं वो क्या करता है ना, देखता है मिट्टी भी मिट गया, शून्य हो गया। तेल भी मिट गया, वो भी शून्य हो गया। बाती भी मिट गया, मतलब कुछ समय के लिए सोता है, मिट। वो शून्य पकड़ लेता है। समझता है, अरे वही शून्य क्या है? सत्य है, वही आत्मा है। उसको तो बना ही नहीं सकते, उसको तो कोई मिटा ही नहीं सकते। हो गया, फँस गए भ्रम में, शून्य पे अटक गए। और वही मैं है, वही मैं हूँ। क्योंकि मैं शून्य हो जाता हूँ, मैं फिर से प्रकट हो जाता हूँ, मैं तो बिल्कुल हूँ। देखो, भ्रमित कर दिया यहाँ पे सभी को। सभी अच्छे से फँस गया इस जगह पे। अब बताओ, इस गेम से कोई परे होगा? वो जो शुद्ध जो प्रकाश है, उसको कोई समझ सकेगा इस जगह पे रह करके? इस पार रह करके उसको समझा जा सकता है किसी भी विधि द्वारा? नहीं। नहीं समझा जा सकता उसको, कोई विधि ही नहीं है उसको समझने का। सिर्फ बात किया जा सकता है, उसके विषय में चर्चा हम सब कर सकते हैं, उसके विषय में सिर्फ एक इशारा दे सकते हैं। नहीं जा सकता। वो जाएगा कैसे? वो बस उन्हीं की कृपा होती है तो चला जाएगा। वो खींच लेते हैं आपको उस पार। उस पार के लोग ही ना आपको हाथ देंगे, आओ ध्रुव मेरे हाथ पकड़ो, आ जाओ। जिस दिन हाथ दे के आपको निकालेंगे ना इस पार, उस दिन समझ में आएगा निकालने वाला कौन है। जो पार बैठे हैं ना वही निकाल देते हैं। तो पार वाला जो शून्य से पार बैठे हैं, जिसको कबीर साहब क्या कहते हैं, मेरा कहाँ है, मेरा आवास कहाँ है, निज निवास शून्य के पार। कहाँ है? शून्य के शून्य पार। के पार। हाँ, मैं शून्य पार का वासी हूँ। समझे? शुक्र। कबीर साहब का वाणी को समझना इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत जटिल है वो। अब शून्य पार किसी का सामर्थ्य है कि शून्य पार करके दिखा दो? करके दिखाओ शून्य पार एक बार, हो जाए। वो तो जो परमपिता परमेश्वर है उनको पुकारो, उनकी कृपा हो जाएगी, वो हाथ दे देंगे, निकल जाएंगे आप।
तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, नहीं पकड़ा जा सकता। और जो दिया आप सब देखते हो ना, 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हम सब करते हैं, 1 दिया से अनेक दिया जला सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे करते हैं या नहीं हम सभी? जी, जी। तो वैसे ही एक शरीर से हम सब अनेक शरीर बना लेते हैं। तो हम सब शरीर बना रहे हैं एक से अनेक, दिया में अग्नि जो है ना, अग्नि अनेक नहीं बना रहे हैं। दिया अनेक बनाएँगे, बत्ती उसका अनेक बनाएँगे, तेल उसमें अनेक डालेंगे, लेकिन वह अग्नि एक ही अनंतों दिया में क्या है, प्रकट है वो। समझ गए? तो एक जो हम सभी का देह है, वो दिया है, मन तेल है, बाती हमारा अहम है और उसमें ज्योत प्रकाश चल रहा है, वही परमात्मा है। वो सब में है, लेकिन वह एक ही है। घट अलग-अलग होने के कारण घटाकाश भिन्न-भिन्न जान प्रतीत हो रहा है। दिया अलग-अलग होने के कारण दीपक अलग-अलग प्रतीत हो रहा है। परंतु दिया टूटते ही क्या होता है? प्रकाश गायब। प्रकाश अब लगता है ही नहीं, प्रकाश कहीं गया नहीं है। प्रकाश कहीं नहीं वो जाता तो है, है। नहीं आता है, वो यथावत है। तो किसी की मृत्यु होने के बाद क्या समझता है? अरे! आत्मा खत्म, चला गया, हे भगवान उसके आत्मा को शांति देना। भाई भगवान भी आत्मा से याचना करने में लगा है। तुम मुझे अपने में सँभालो। तो तुम भगवान से याचना कर रहे हो कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। उल्टा है। लोगों ने उलट समझ लिया है इसको, उलट बुद्धि है सबकी। भगवान तो बनने मिटने वाला चीज़, वो आत्मा बनने वाली मिटने वाला चीज़ है ही नहीं। तो मात्र एक वही है, उसको दिया को क्या करना है हमें? बाती जो है उस क्या करना है? जला देना। बाती को जला देना। बिल्कुल प्रकाश ही बना देना। तो जिस तरह से आपके दिए में तेल है और जब तक बाती है तब तक आप रहेंगे, मोक्ष मुक्ति नहीं होगी, है कि नहीं? तो क्या करना है? बाती को प्रकाश ही बना देना है। क्या करना है? प्रकाशित कर प्रकाश देना। ही। तो कैसे करेंगे? उसको उसी में जला देंगे। हुँ। तो जलेगा कैसे? अगर मान के चलो वो अगर बोलेगा कि मैं जलूँगा ही नहीं, तो बना ही रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसी तरह से बार-बार कहना पड़ता है, इस मैं को, इस मैं को, इस मैं को उसमें लीन करना है। 7 साल से 14 साल लग जाता है, ज जिस अवस्था पे अभी काल ब्रह्म की अवस्था पे जो-जो भी है, उस अवस्था से क्रॉस करने के बाद 7 साल से 14 साल लग जाएगा, उस बाती को प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाश होने में। तो प्रकाश हो जाता है वही बाती, मतलब जो हमारा अहम है ना, जिसको आत्मा लोगों ने कहा है, वही आत्मा सो परमात्मा हो जाता है। कहने से नहीं होता, आत्म सो परमात्म। मनुष्य की देखो, चालाकी देखो, उसने क्या कर लिया, शब्दों को पकड़ लिया, आत्म सो परमात्म, ये पकड़ लिया। ये समझता ही नहीं है कि आत्म सो परमात्म ऐसे कहने से नहीं होता है, जान लेने से नहीं होता है, शाब्दिक ज्ञान पकड़ लेने से नहीं होता है, किसी की वाणी को भी पूरे अपने मस्तिष्क में छाप लेने से नहीं होता है। उसको जलना होगा, गलना होगा, मिटना होगा, जब तक वो बाती मिटेगा नहीं, तो वो प्रकाश नहीं हो पाएगा। यही अहम का वह डोर है, वो बाती है, जो उस परम से कनेक्ट है। देखो, वो बाती देखो हमारा क्या है, मिट्टी को भी छू परम से रहा है, तेल को भी छू रहा है ना? और उधर परम से भी टच है कि नहीं? सबके साथ चिपका हुआ है। सबके साथ चिपका हुआ है। तभी मैंने क्या कहा, ये अहम क्या है, मन के भी साथ है, बुद्धि के भी साथ है, अहम के भी हुँ, साथ, हुँ। सबके साथ है अहम ये, आत्म के भी साथ जुड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। तो आत्म आतंकी। से मिट्टी तक, यानी कि आत्म से देह रूपी मिट्टी तक वही कनेक्ट किया है, उस वही सेतु बना है। हम ही क्या है, सेतु है, उसके ही कारण से जगत है, नहीं तो जगत भाषित ही नहीं होगा। बाती के कारण से ही ना आपका प्रकाश है, नहीं तो प्रकाश का पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश नहीं है, मतलब पता नहीं चलेगा किसी को।
तो हम आप परमात्मा है, नहीं है, कैसे कहते हैं? उसके होने से ही, अहम के होने से ही कहते हैं ना। ठीक नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि परमात्मा है अथवा नहीं है? गहरी नींद में सो जाएँ तो कौन कहेगा परमात्मा है? कौन ढूँढने जाएगा उसे? कोई नहीं ढूँढ सकता। तो ढूँढने वाला भी यही है, क्यों? क्योंकि यही कनेक्ट है परमात्मा से। सीधा मन कनेक्ट नहीं है। मन देख रहे हैं, मन किसके द्वारा कनेक्ट होता है? उसकी बाती के द्वारा ना। इस तरह से है। तो हमारा जो मन है, उस प्रभु से कनेक्ट तो है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ कनेक्ट है, बाती क्या करता है, एक सीमा तक उसे क्या करता है, अपने में समा लेता है। क्या करता है? अपने में तेल समा अच्छा लेता है। तेल को क्या पी करता लेता है, जाता बाती हूँ। अपने में पी लेता है। बाती में हम्म। बाती पी लिया, उसको कहाँ भेज देता है? उसको भेज देता है अग्नि, ज्योति में मिला देता है। तो मन भी कहाँ मिलेगा? उस परम में ही मिलेगा। तो किसके सहारे से मिलेगा वो? किसके द्वारा मिलेगा वो? अहम के द्वारा मिलेगा वो, अच्छा ठीक है। है ना? लेकिन आपका देह का तो ज़रूरत नहीं है। देह कभी बोला है मुझे मोक्ष, मुझे परमात्मा से मिलाओ, किसी का देह? नहीं। देखो यही है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे मोक्ष मुक्ति दो, क्योंकि इसको अज्ञान होता ही नहीं है और ये परमात्मा से दूर है भी है ही नहीं। परमात्मा और ये दोनों एक ही साथ है। अच्छा। समझ गए? आदि शक्ति और ये दोनों क्या है? एक ही साथ। पता नहीं चलता। ये जब मिट्टी मिल जाए तो वो भी परम हो जाती है, लेकिन उसको व्याकुलता नहीं है उसको। वो व्याकुल नहीं होती है, मुझे परम, 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 परम। ये परम कहने वाला जिसको भाव उत्पन्न हुआ है ना, मैं कुछ हूँ। प्रकृति को भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं कुछ हूँ। वो गोबर है तो गोबर ही है कि नहीं? सोना है तो सोना ही है। मिट्टी में है तो मिट्टी है, अग्नि है तो अग्नि है, जल है तो जल है। तो कभी कहा कि मुझे परमात्मा से मिलाओ? नहीं, वो कह ही नहीं सकता है। वो अपने मूल स्वरूप में स्वतः लौट जाता है, परम में लीन होके परम ही हो जाती है वो। समझ रहे हैं? तो वो मांग, ये हमारा देह मोक्ष मुक्ति की मांग कभी नहीं करेगा। मांग करेगा जो जिसको भ्रम उत्पन्न हुआ है, जो कनेक्ट तो परमात्मा से हमेशा रहता है। हमारा अहम हमेशा परम के साथ कनेक्ट है वो, और वो प्रकृति के साथ और मन के साथ, दोनों के साथ। अहम देख रहे हैं, अहम प्रकृति में भी है, मन में भी है, सब में वो रमा हुआ है वो अहम। और उस अहम में भी जो रमा हुआ है वो परम। तो राम में भी राम रम रहा है। सोचने वाली बात। राम रमैया हो रहा है ना, तो राम में ही राम रम रहा है। इस तरह से सबका है। तो कोई उस अहम को ही राम कह दिया, उसको ही आत्मा कह दिया। आत्मा स्वरूप उसी का है, लेकिन वो अहम भाव में है। तो उसे लीन होना होगा, घर वापसी करना होगा, तब वह भी प्रकाश ही हो जाएगा। तो सब प्रकाश हो जाता है। तेल भी क्या बन गया? प्रकाश। मिट्टी भी तो है ही, और अहम भी बन जाएगा प्रकाश। यही अब कुछ बचा क्या? सब हाँ, एक ही प्रकाश ही हो गया, प्रकाश है। सब प्रकाश प्रकाश ही हो गया। वही है मोक्ष। अब कुछ नहीं बचा। सब मिट्टी तक प्रकाश बन गया। यही है शुद्ध मुक्ति, पूर्ण मुक्ति, सच्ची मुक्ति। वो नहीं कि मैंने मान लिया कि मैं परमात्मा हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये मानसिक है, ये बौद्धिक है, बुद्धि से समझ लिया गया है। जो बहुत प्रचंड बुद्धि होता है ना जिनका, वो ज्ञान माध्यम से पकड़ लेता है, समझ लेता है वो। ऐसा है। तो बुद्धिमान लोग होगा ना, अगर वो अध्यात्म में आ जाए, तो ज्ञान मार्ग से चले ना, तो वो मान लेगा, तुरंत पकड़ लेगा वो परमात्मा को, और मान लेगा। और मान फिर लेगा। वो बुद्धि से ज्ञान देने लग जाएगा। शाब्दिक ज्ञान। जी, क्योंकि वो मन का विचार है उसका, कुछ नहीं। उसका कौन सा ज्ञान है? मानसिक ज्ञान है सब, बौद्धिक ज्ञान।
उसके पास मन व्यवहारिक ज्ञान सब आएगा। आप उसकी वाणी पढ़ना, व्यवहार से जुड़ा हुआ ज्ञान रहेगा। एक भी आत्म का उसको वचन नहीं उतर पाएगा उसके भीतर से। तो ऐसा लगेगा कि मोटिवेशन स्पीकर कुछ बोल रहा हो। आप उसकी वाणी और जो ब्रह्म की वाणी होती है, दोनों को मिक्स मिला के देखना। वो आसमान धरती का फ़र्क लगेगा दोनों के वाणी में। और दोनों की वाणी का जो आप वो ऊर्जा लेवल होता है ना, आप पढ़ोगे ना तो हिल जाओगे। उसके वाणी से हिलोगे नहीं, हिलोगे कहाँ तक? मन तक। मन को तरंगित करेगा। लेकिन इस वाणी को सुनोगे तो वो भीतर तक हिल जाएगा। दोनों में फ़र्क होता है। तो मन से जो लिखा गया है, मन को आंदोलित कर बैठता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है? आपको आंदोलित कर देता है। तुरंत आप उत्तेजित हो जाते हो और फिर से क्या हो जाते हो? गिर जाते हो। तो ऐसे ही है, अध्यात्म के नाम पे चल रहा है, तो आपको उस अवस्था मन की अवस्था का जो ज्ञान है, वहाँ तक आपको ले आएगा, अवश्य ले आएगा। अवश्य आप पहुँच ही जाओगे, ऐसा नहीं पहुँचोगे। और हाँ, बुद्धि से आपको मानना पड़ेगा। आपको स्वीकार करना पड़ता है कि मैं परमात्मा हूँ। पूछो उनसे जाके, वो कहेगा हाँ, मैंने स्वीकार किया है। परमात्मा को स्वीकार करना ही नहीं होता। जब तक नहीं पहुँचे हैं तब तक स्वीकार भाव चाहिए। चलो एक नाव चाहिए हमें, लेकिन जब हम पहुँच ही गए हैं तो ये नाव मेरे पास क्या कर रहा है? है ना? सही बात। मान्यता है वो नाव क्या कर रहा है? बुद्धि क्या कर रहा है मेरे पास? वहाँ सब खत्म हो जाता है। कभी सुने हो कि मान लो तुम परमात्मा हो यहाँ से कहते? लेट इट बी एक्स ना। किसी को भी सुनने में आया है कि मान लो तुम परमात्मा ही हो? अरे सब परमात्मा ही है, देख लो, आकाश, सूर्य, तारे तुम ही हो, मान लो। इसमें क्या ढूँढने की ज़रूरत है? कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ थोड़ी मिलता है। भाई मन को वाक़ई में कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मन को मरना है, अहम को कुछ नहीं मिलना। अहम को मरना है, उसका मरण ही क्या है? मोक्ष। तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अहम पे आकर के आप कहेंगे कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। वाक़ई में कुछ नहीं मिलता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सत्य कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी जगह खरा तो है, जो आज से आदि अनादि से जो चला था, आज भी वो है, खरा है वो। उसको बीच में भ्रम हुआ था कि मुझे कुछ मिल जाएगा, अब उसे पता चला कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो ठहर गया, लेकिन हो तो अभी पता चला कि यहाँ कुछ नहीं मिलता है। अब वो तुम बिल्कुल उस किनारे खड़े हो जहाँ से तुम अब ना इधर जा रहे हो, ना इधर जा रहे हो। ना खाई में गिर पा रहे हो, ना तुम नीचे उतर पा रहे हो। खड़े हो वहाँ और सब दिखता भी है उसे। अपने से नीचे उसको सब दिख रहा है। सब दिख रहा है, उसको आकाश नहीं दिखता है। वो समझता है मैं चोटी पे आ गया तो मैं ही आकाश हो गया हूँ। नहीं, तुम अभी आकाश हुए नहीं हो। तुम चोटी पे स्थित हो, आकाश नहीं हो। आकाश कुछ और है। आकाश कभी कुछ ऐसा चीज़ नहीं बनेगा, चोटी नहीं बनेगा, चढ़ने वाला नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा, आकाश आकाश ही सदा रह जाता है। तो बहुत दुर्लभ चीज़ है वो। वो बिल्कुल अनुभव का चीज़ है, वो ही नहीं, मानसिक अनुभव नहीं, बौद्धिक अनुभव नहीं। यहाँ मानसिक बौद्धिक का तो मेरे पास ज़िक्र ही नहीं करना कभी, कि मैंने समझ लिया। जब आप बोलते जाओगे ना मैंने समझ लिया, तब तक आपको क्रॉस किया जाएगा। सोच, वो समझ की चीज़ ही नहीं है, जिसको समझ ले कोई और मान ले कोई। मान्यता कहाँ है? संसार में है। मान के चलो ये इसके जगह पे एक्स मान लो और बाद में प्रूव कर दो, एक्स बराबर बी, सी, डी जो कर दो। तो वही मान लिया कि मैंने मान के चला कि मैं परमात्मा, अब पता चल गया मैं ही परमात्मा हूँ। क्योंकि संसार से बाहर निकल गए तो पता चल गया तो मैं ही तो परमात्मा हूँ। तो मिट्टी भी तो परमात्मा ही है, खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मत करो फिर, खाओ पियो मौज में रहो। कोई पूजा-पाठ, कुछ ध्यान-ज्ञान, चर्चा कुछ भी नहीं, जो मन में आओ वही करते जाओ।
सृष्टि में उपद्रव मचाओ, कोई कहने वाला नहीं है तुम्हें। तो देखो सृष्टि तुम्हें कैसे नाचना चाहती है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलेगा वो सब, मान लिए, समझ लिए। जी, जिस दिन आप बिल्कुल मुँह बंद कर लोगे ना, चुप हो जाओगे ना, तो मुँह बंद कर देता है कि नहीं ध्रुव जी? जैसे-जैसे ये ऊपर जा रहे हो, क्या कर रहा है वो? चुप्पी दे रहा है। हम्म, सारा हलचल बंद करते जा रहा है ना वो। ये महसूस तो हो रहा है वैसे। हुँ, जैसे-जैसे उसके करीब जाओगे ना, वो सारा कुछ बंद करने लगेगा। मतलब समुद्र के नज़दीक जाते ना ठंडी-ठंडी हवाएँ लगने लगती है। हम्म, वैसे ही है वो, जब सेपरेशन होगा तो सोचो क्या होगा? सारा कुछ बंद होने लगता है। तो झूठी मोक्ष, झूठी मुक्ति से बचना है। बहुत दुर्लभ चीज़ है। बिरले से बिरले जो साधक संत हुए ना, नहीं समझ पाए, चूक गए वो। बिरले से बिरले सोचो। पता ही नहीं चला कि उनसे चूक कहाँ हुई। पकड़ ही नहीं पाता है। मतलब सोचो ये हमारा माइंड नहीं समझ पाता उस चीज़ को, क्योंकि हर कोई बुद्धि से पकड़ना चाहता है, इसीलिए नहीं पकड़ पाता है। समझना चाहता है, नहीं समझ पाता है। वो हमारे समझने से थोड़ी है, हमारे समझ के बाहर का चीज़ है, तो उसकी कृपा हो जाएगी, हो जाएगी। हमें क्या करना है? धैर्य धारण करके क्या बस उनको याद करना है, "अरे आप ही सँभालो अब, मैं हाथ का चीज़ नहीं है मेरा कि मैं आप में समा जाऊँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है, अब आप समझो। आपके द्वारे आ गया, अब आप समझते जाओ। मुझे अब कुछ नहीं करना, आप सँभालो इस" ऐसा है। जी, रंजन जी। जैसे कि आप कहें कि अहम जो बाती है हुँ, और मन जो तेल है, हुँ, ये जो है ज्योत में विलीन हो जाता है, मतलब कि ज्योत ही हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो गुरुदेव अहम जो है वही तो जो है मन अथी तेल बना है, हुँ, और जो मन है वही तो शरीर बना है। हुँ, हुँ। यानी कि कह सकते हैं कि अहम ही शरीर बना है। उसी तरह से नीचे उतरते आया है वो। जी जी, नीचे उतरते आया है, तो आप कह हुँ, रहे हैं हुँ, कि ये जो है बाती अहम में विलीन हो सकता है। हुँ, हुँ, अहम में कह रहे हैं बाती जो है ज्योति में विलीन हो सकता है, हुँ, तेल ज्योति में विलीन हो सकता है, ज्योति ही हो सकता है। तो जब हुँ, अहम ये शरीर ही है, तो क्या हुँ। शरीर ज्योति नहीं हो सकता है? शरीर का भी तो ज्योति है, वो तो पहले क्या बताया, जो हमारा स्थूल देह है, वो ऑलरेडी उसको ज़रूरत नहीं है करने की। जी यहाँ हमारा करने का भाव ही खत्म हो, देह को हमें मोक्ष मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। सब उसी का है, सब उसी की ही अभिव्यक्ति है। अहम से धीरे-धीरे जी नीचे उतर जाता है ना मन, मन ही आगे चल कर के क्या बनाया 5 तत्व, जी वही है। तो हमारा जी। समस्या इस शरीर से नहीं है। हम्म। हमें शरीर को मोक्ष मुक्ति दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ये जैसे 5 तत्वों लेकिन में लीन गुरु हो जी, गया, लीन हो गया। ये संभव तो है कि ये जो है शरीर मुक्त हो जाए? सशरीर की समस्या नहीं है, सशरीर कहाँ लेके जाएँगे? लेके जाएंगे नहीं, जैसे जैसे जो है बाती है ज्योति हो गया, तेल हाँ, ज्योति हो गया, तो शरीर भी तो बाती ही का एक रूप है। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं और ना, तेल बाती का का ही ही रूप नहीं, है, तो ये बाती भी ही तो नहीं है, ज्योति। मूल केंद्र देखिए, बाती का तो वो धीरे-धीरे बन करके आया, तो बाती ही है वो। लेकिन इसको जी मिलना तो कहाँ है? बात। मूल में। जी। अगर इसको मूल में नहीं मिलाएँगे, अभी देखिए सृष्टि है, जगत है, हम्म। उस समय में मान के चलिए जगत नहीं है, कहाँ गया? सब लौट जाता है उसी में। जी। सब उसी का हिस्सा है, उसी में लौट जाएगा। लेकिन अब क्या है मतलब कि क्या ये यह अपने आप लौट जाएगा। ये अपने आप लौट जाएगा, हमारा समस्या और दिल से लौट। होता ही नहीं है, जी, हमारा समस्या हम से है। अहम से है। ये तो बहुत सारा देह और बना रहा है ना, बहुत सारा देह में जा रहा है। अच्छा। हमें समस्या शरीर पे काम ही नहीं करना, शरीर हमारा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इतना पर्याप्त है।
अच्छा ये मतलब कि उपद्रव शरीर को दो ही करता है। उपद्रव जो मेन उपद्रवी है आपका, बाती है, तेल है, दोनों एक साथ चिपका हुआ है ना, देखिए। ये बाती ज्यादा डिस्टर्ब, वो उसका देखेंगे कि मिट्टी डिस्टर्ब करता है क्या, वो दिया का जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, डिस्टर्ब करने वाला आपका ज्यादा क्या होगा, वो तेल है और बाती है। ये दोनों में समस्या है, उसी दोनों को क्या करना है ना, सही करना पड़ता है। उससे भी ज्यादा समस्या, मन से भी ज्यादा समस्या कौन खड़ा करता है, अहम। अहम। तो उसके कारण से ही वह भी है, तो वह उसमें भी समाया हुआ है। बाती में है ना तेल जी समाया हुआ, देखिए। तो जी हमें मिट्टी पे काम नहीं करना है, मिट्टी को मोक्ष मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो स्व अच्छा। प्रकृति ऐसी व्यवस्था में है, वो लौट जाती है। तो देखिए मैंने जैसे लौट ही जाएगा वो। लौट ही जाती है, उसको कोई कभी वो मांग ही नहीं करती है। तभी तो मैंने कहा, अच्छा। जिसको अहम का बोध होता है ना कि मैं कुछ हूँ, मेरा होना ही अज्ञान भाव है। हम्म बस इतना सा ही अज्ञान है सभी को, मैं कुछ हूँ। अब कुछ में नाम हम्म लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कोई बोलेगा मैं आत्मा हूँ, कोई बोलेगा मैं परमात्मा हम्म, हूँ। भाई यही होना ही तुम्हारा बंधन है। जी जी तुम शरीर से अलग होकर के आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ। लेकिन मैं हूँ रह जाता मैं है। हूँ रह जाता है। समस्या तो भाई यही आदि यही से भी बंधन है। यही था, आज भी यही है। जी तुम जी जहाँ वही से मूल चले थे समस्या है। वहीं पहुंच गए। हम्म इतना समय से क्या, आदि से चले थे, अंत में तुम वहीं पर हो। हम्म तो चले कहाँ तुम, वहीं की वहीं घूम के आ गए। हुआ तो हम्म कुछ नहीं, तुम्हें चक्कर लगा दिया, गोल चक्कर मारा है। हम्म हम्म, इस गोल चक्कर से ही तो सबको निकलना है। जी गोल चक्कर ही है समस्या। जी हाँ ये गोल चक्कर चक्कर चल रहा है। चल रहा है, जी जी। कोई देखिए कि हम्म सब चीज संसार को छोड़ दिया, मैं पे शुद्ध मैं पे आ गया। कितने समय तक शुद्ध हम्म, मैं पे रहोगे, फिर से लौट के आओगे, सृष्टि बनेगी तो वो फिर तो से घूम के गुरु जी आएंगे। शरीर रहते हुए ही जा करके आपको जी जी नीचे जी। ऊपर आना जाना होते रह रहा है। हाँ हाँ हाँ, लौट के आने के बाद में कहता बातें हो रही अभी आदमी गिर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसीलिए अच्छा हमें गुरु जी। काम ही करना है सिर्फ बाती पे, जी गुरु थोड़ा जी ये बहुत जब मन गुरु पे। जी आपसे आपसे जब ये हम प्रश्न पूछना चाहें हम्म। तो जैसे हम बोले ना तो हमारा हम्म। अंदर जो है आवाज नहीं निकल रहा था, कंपन हो गया, लग रहा है कि हम आपसे पूछ ही नहीं पाएंगे, ये ऐसा क्यों हुआ? आवाज ही नहीं निकल रहा था, लग रहा था हम बोल नहीं पाएंगे, हम बड़ी हिम्मत करके बोले हैं। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसे तो हो गया एक बेरा, लग रहा है कि जैसे आवाज नहीं निकल रहा है, बोल नहीं पाएगा, कंपन हो गया पूरा शरीर में हम्म। पूछने में। हम्म। तो ये कौन है गुरु जी, ये किसको ऐसा हो गया? ये वही है जिसकी हम सब बात कर रहे हैं। वो अपने आप तो को ये तो कुछ है ना, उसमें कुछ ऐसा चीज है ना, वो छिपा के रखता है। वो अपने आप को एक कोने में बना के रखना चाहता है, वो मिटना नहीं चाहता है। अच्छा मतलब कि इसका सच्चाई से कुछ सामना हुआ तो लग रहा है कि ये हाँ, कांप गया है। ये कांप गया, बिल्कुल। वो देखेगा, वो गिरेगा ना, भागेगा वो नाभि की ओर, बहुत कांप तेजी गया से है भागेगा, पूरा। बिल्कुल कांप जाएगा वो। कंपन होता है जी उसमें। वो हमारा जी ये क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र हम्म से लेकर के नाभि चक्र तक भागता रहता है वो, हम्म वहीं पे रहता है। हम्म, सामना होगा तो स्वाभाविक है कि वो कंपन करता है वो। जी कोई बात नहीं, होने दीजिए, कब तक चोर रहेगा। जी जी इसी को तो निकालना है, कुछ भी हो बिल्कुल। जाए। जी ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अब आप सभी विश्राम कीजिए। जी, प्रणाम आप सभी। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हम